सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ सिमरन, युवा साधिका, बहुत ही बढ़िया साधना, बच्चों की कक्षा में भी विशेष योगदान। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल ना उठने दें। करते जाएंगे। कोशिश करें गर्दन भी, कमर भी यथासंभव सीधी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। दोनों पंजे एक साथ, बड़े से बड़ा घेरा करिए जी। इसी प्रकार 3 से 4 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। रिवर्स साइड समझ में ना आए, नए साधक जरूर देखें। जो रेगुलर साधक हैं आंख बंद करके करें। बहुत बढ़िया, करते जाइए जी, करते जाइए। अब केवल पंजे को, एक पंजा आगे एक अंदर, घुटना सीधा रहेगा। करिए जी, खींचिए ज़्यादा से ज़्यादा, हथेली का सहारा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव आए। रिवर्स में करिए करिए करिए, करते जाइए। एक अपनी ओर पंजा, एक सामने, इसी प्रकार करते जाएं। बाएं से दाएं, बाएं पंजे से फिर दाएं पंजे से। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। आएंगे वापस, दोनों पाँव को 1 फीट खोलें। दोनों अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं, बाहर की ओर करें। पुनः कोशिश कीजिए, जो भी हम ये क्रियाएं कर रहे हैं इसमें हमारा घुटना सीधा रहे, चेहरे पर प्रसन्नता रहे, पूरा ध्यान हमारा आते हुए प्रभाव पर। बहुत बढ़िया, करते जाइए करते जाइए। सभी साधक कोशिश अवश्य करें। अब वापस आएं, दोनों एड़ियां मिलाएं। एक बार राइट पांव की एड़ी अपने शरीर के साथ, एक बार लेफ्ट पांव की एड़ी शरीर के साथ। खोलिए अपने पांव को और सीधा कीजिए। अब घुटने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, करिए जी करिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लगातार कोशिश कीजिए, हमारे शरीर को टच करे। अब दोनों पांव एक साथ करेंगे। करिए 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 करिए। समझ में ना आए जरूर देखें। आएंगे वापस, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब अपने राइट पांव को मोड़कर लेफ्ट पांव के ऊपर रखें और दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके, इस प्रकार से, पहले हम क्लैंप करके नहीं करते थे, आज क्लैंप करके करेंगे और धीरे धीरे झूला झुलाएंगे आपस में दोनों हाथों को पकड़कर। और जैसे बच्चे को हम झूला झुलाते हैं ऐसे झूला झुलाइए। कोशिश कीजिए, एड़ी को थोड़ा ज़्यादा उठाएं, हाथ को घुटने के बाहर से लपेटें। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। देख लें, अगर समझ में ना आए तो आपको धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करें। अब इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। बाएं पाँव को मोड़ें, दोनों हाथों को क्लैंप करेंगे, कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद
झूला झुलाएंगे। करेंगे करेंगे करेंगे, करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। करते जाइए। आएंगे वापस, दोनों पाँव को सीधा करें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियां शरीर के निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से क्लैंप करें पंजे को, और फिर उसके बाद पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। मुस्कुराते हुए करते जाएंगे। कमर को, गर्दन को सीधा रखना है। कितना अच्छा प्रभाव आपकी थाई के ऊपर, आपके पाँव के जोड़ों पर, रीढ़ की गोटियों पर। करिए जी, करिए। लगातार कोशिश होनी है, एड़ी निकट से निकट रहे। आएंगे, थोड़ा सा एड़ियों को हल्का सा आगे लेकर आएं, डायमंड की शेप दें, और कमर से आगे झुककर माथे से अपने पंजे को टच करने की कोशिश करें। करिए जी। और घुटने को भी कोशिश कीजिए अब नीचे की ओर थोड़ा प्रेशर देने की। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। देखिए सिमरन, माथा बिल्कुल टच हो रहा है, आप भी कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को खोल दें, पुनः विश्राम, मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास। पद्मासन लगाएंगे, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पूरा ध्यान हमारा अब आते जाते श्वासों पर हो। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, मन की चंचलता धीरे धीरे कम हो जाती है। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब, सुबह की समृद्ध वेला में सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं, सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं। आइए उस परम पिता परमेश्वर को पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम के द्वारा। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। भरिए गहरा लंबा श्वास।
प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठे रहें। अपने दोनों हाथ साइड में रखें, हथेलियां रखें आसन नीचे ज़मीन पर, आसन पर, और धीरे धीरे अपने आप को राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में इस प्रकार से दाएं से बाएं हाथ को घसीटते हुए धीरे धीरे साइड से झुकें, आगे ना झुकें और धीरे धीरे करते जाएं। करिए जी, करिए। अधिक से अधिक हाथ को लेकर जाएं। करिए। बहुत बढ़िया। कमर को यथासंभव सीधा रखकर साइड में झुकना है, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया। अब एक हाथ को ऊपर लेकर आएंगे, राइट हैंड को, और फिर झुकेंगे। थोड़ा और ज़्यादा झुकने में आपको मदद मिलेगी। फिर लेफ्ट हैंड को उठाइए, फिर झुकिए। कोशिश कीजिए बगल में ही करें, आगे ना झुकें। करते जाएं बिना रुके। आने दीजिए स्ट्रेच को। करिए जी, कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, पूरी मस्ती के साथ, खुश होकर। नई क्रियाएं जो भी करें और उत्साह के साथ करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। अब आएंगे वापस, इसी अवस्था में बैठे रहें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को साइड में रखें और गर्दन को भी राइट साइड में लेकर जाएं। ऐसे ट्विस्ट करें थोड़ा। फिर दूसरी ओर दोनों हथेलियों को रखकर ट्विस्ट कीजिए, या एक हाथ घुटने पर, घुटने को पकड़ें और फिर दूसरे हाथ को आसन पर, फिर ट्विस्ट कीजिए। करिए कोशिश, थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए। करते जाएं। आ जाएंगे वापस, पाँव को खोल दें। विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास बिल्कुल सामान्य कीजिए अपने आप को। मुस्कुराते रहिए। चलिए जी, अब बैलेंस बनाएंगे। सभी प्रयास करेंगे। 2-3 दिन से हमने नहीं की ये क्रिया। पंजों के बल बैठ जाएं और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर एड़ियों को हवा में उठा दें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। जो आंख बंद करके करना चाहें, आंख बंद करके करें। बहुत बढ़िया। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास है। करिए करिए करिए। सामान्य श्वास में रुकिए। रक्त प्रणाली हमारी बढ़िया बनती हुई इसी अवस्था में बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश करिए। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। सर्वप्रथम करेंगे पीटी की एक्सरसाइज। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने, कंधे की सीध में। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति आकाश की ओर, तीसरी स्थिति बगल में, चौथी स्थिति शरीर के साथ। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस हल्का विश्राम लीजिए। मुस्कुराते हुए अपने आप को बिल्कुल सामान्य कीजिए जी। अर्ध चक्रासन करेंगे जी। अपने दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे मिलाएं, चारों उंगलियां आगे की ओर, जैसे उष्टासन करते हैं वैसी स्थिति लें, और धीरे धीरे गर्दन सहित कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करें।
आराम आराम से करें जी। जहाँ तक जा सकें उस स्थिति में जाकर रुक जाएं और सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी स्थिति है, सुंदर प्रयास। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हाथ नीचे, विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखें और दोनों कोहनियों को घुमाएंगे, एक साथ घुमाएंगे दोनों कोहनियों को। आपस में जब सामने आए तो आपस में टच करें। गर्दन को सीधा रखेंगे जी सभी साधक, कोशिश करिए जी सही करें। समझ में आने के बाद आंख बंद कर लें। आंख बंद करने का फायदा ये होगा कि हमारी साधना अंतर्मुखी होगी और अधिक आनंद आएगा हमें। अब विपरीत दिशा में करेंगे, रिवर्स। करिए जी, करिए करिए, फायदा करने से ही होगा। नए साधक जरूर देखें, लेकिन देखने के बाद खुद भी करें। आ जाएंगे वापस, पुनः हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। थोड़ा अपने पाँव को खोलिए, बंद करिए, उंगलियों को चलाइए, हल्का हल्का उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। करते जाएं जी, करते जाएं। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए आपको। करिए जी, करिए करिए। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास। हाफ बेंडिंग करेंगे, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में, पाँव में सुविधाजनक दूरी। और फिर इसके बाद श्वास भरिए। पहले श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और नीचे की ओर जैसे चेयर पर बैठते हैं। गर्दन कमर को यथासंभव सीधा रखें। कोशिश करें एड़ी से घुटने तक का हिस्सा 90 डिग्री पर रहे, घुटने आगे ना आए, कोशिश करनी है। एड़ी पर भी वजन आए। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार और करेंगे, भरिए गहरा श्वास और श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार रिपीट करें। करिए जी। अब जो साधक इसी अवस्था में बैठ सकते हैं बैठ जाएं। हाथ बिल्कुल कंधे की सीध में, कलाई सीधी, 5 उंगलियां मिली हुई, और इसी अवस्था में धीरे धीरे खड़े हो जाएं आराम आराम से। दोनों हाथ नीचे ले लें, फिर से रिलैक्स, एकदम सामान्य करें। अपने आप को मुस्कुराते रहें। थोड़ा फिरकी चलाएंगे, दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास लाकर झटके से अपने दोनों हाथों को, कोहनियों को पीछे लेकर जाएं। करिए जी, झटके से। प्रभाव नजर आना चाहिए आपको हर क्रिया में, हम उसको क्यों कर रहे हैं। और ये तभी होगा जब आप सही से करेंगे, पूरे उत्साह के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। चलिए 2 बार पहले वार्म अप की तरह 1 से 1.5 मिनट एक सूर्य नमस्कार में, और एक बार फिर रोक कर। प्रणाम मुद्रा, पहली स्थिति। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय
श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर, हल्का कर बनाएंगे, पीछे आर्क बनाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, साथ साथ पेट को संकुचित करेंगे। दोनों हथेलियां आसन पर, राइट लेग पीछे, पूरी हथेली आसन पर लगानी है। लेफ्ट पांव भी पीछे, एड़ी को लगाइए आसन पर, पैरेलल आ जाइए, शरीर को एक सीध में लेकर आए। अष्टांग प्रणाम। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव, तिर्यक भुजंगासन। गर्दन भी पीछे अधिकाधिक कोशिश करें, बिना घुटने का सहारा लिए। 8वीं स्थिति। राइट लेग को आगे लेकर आए, लेफ्ट लेग को भी लेकर आए। कोशिश जरूर करें कमर को झुकाने की। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें। पुनः एक बार आर्क बनाएं पीछे। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः आकाश की ओर, पिछली बार से और अच्छी कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे। 3री स्थिति। करिए करिए करिए। 4थी स्थिति। लेफ्ट पांव पीछे, सजग होकर करना है जी, आपने शब्दों पर ध्यान देना है। अगली स्थिति में राइट पांव भी पीछे, पैरेलल आ जाइए। हर स्थिति में पीक पोजीशन पर पहुंचना है जी। घुटने, चेस्ट, माथा, अष्टांग प्रणाम की स्थिति। विशेष सुकून मिलता हुआ हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। थाई का प्रेशर आसन पर, पीछे से भी धड़ को उठाएंगे। पुनः एक बार एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश। ठुड्डी कंठकुंभ में, लेफ्ट पांव आगे, राइट पांव भी आगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए। पुनः एक बार पीछे से पीछे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। एक बार दोनों हाथ नीचे, हल्का सा रिलैक्स करें। इसी अवस्था में अपने आप को सामान्य कर लें, ढीला कर लें। अब एक बार फिर से करेंगे। अब की बार हर स्थिति में रुकेंगे हम। नए साधक क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पुनः मन बनाए, होठों पर मुस्कान, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। पहली स्थिति। पुनः प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर को देखिए। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए पुनः भुजाओं को ले चलें, तानते हुए आकाश की ओर। सभी साधक कोशिश करेंगे हल्का आर्क बनाने की। कंधे सहित गर्दन को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएं। कलाई को सीधा रखते हुए लेकर जाना है। ध्यान विशुद्धि चक्कर पर लगाना है। करिए 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 जी। हाथ की उंगलियां ढीली ना पड़े जी। बहुत बढ़िया। सिमरन के साथ आज हम कर रहे हैं सुंदर साधना। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुके, भुजाओं को मत हिलाएं। कोशिश कीजिए साथ साथ पेट को भी हम संकुचित कर पाएं, ताकि मेरी हथेलियां आसन के और निकट पहुंच जाएं। कोशिश करनी है जी सबने।
मणिपुर चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। घुटने लेकिन बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे। पूरी हथेली आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएंगे। कोशिश करेंगे दोनों हथेलियों पर समान वजन आए। ऐसा ना हो कि एक हथेली पर वजन ज्यादा आ रहा हो। साथ साथ गर्दन को भी पीछे करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए जी, हल्की हल्की गर्दन भी पीछे। बहुत बढ़िया। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। यहां पर कोशिश कीजिए चेस्ट का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा जितना अंदर की ओर हो सके करिए जी प्रयास। बहुत बढ़िया बेटा। एड़ी आपकी आसन पर बहुत ही असहज भाव से लग रही है। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होती है, कंधों में मजबूती बनती है। धीरे धीरे रुकने का टाइम बढ़ाना है हमने। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरे शरीर को एक सीध में लेकर आइए और कोशिश कीजिए कुछ देर ठहरने की। कोशिश के दौरान शरीर में स्थिरता रहे। बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम की स्थिति, पंजे खड़े हुए मिले हुए, लेकिन हथेली शरीर के साथ कोहनी आकाश की ओर। अनाहत चक्कर पर ध्यान। माँ की गोद में बिल्कुल सुरक्षित महसूस कीजिए अपने आप को। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे। आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे से स्थिति में रत्ती भर भी बदलाव ना हो। प्रयास कीजिए सिमरन की भांति थाई मेरी आसन पर चिपकी रहे। स्पर्श करें और उसके बाद अपनी कमर को मोड़िए, सी आकार दीजिए कमर को। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकना है जी। अनाहत चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। पीठ के खिंचाव को महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। सहज भाव से उठाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। फिर से एक बार एड़ी को आसन पर चिपकाने की कोशिश करें, स्पर्श करने की कोशिश करें। पुनः एक बार नाभि को अंदर की ओर सिकोड़िए। फिर से अपनी गर्दन को अधिकाधिक अंदर की ओर ले जाइए। थायराइड का रोग ठीक होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है। सामान्य श्वास में रुकें। राइट पांव को एक बार में आगे लेकर आए, दोनों हथेलियों के मध्य में। सभी कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी की दोनों हथेलियां आसन पर है जी। बहुत बढ़िया से एक्यूप्रेशर के लाभ ले रहे हैं आप। दूसरी टांग भी आगे लेकर आइए। फिर से एक बार कोशिश कीजिए घुटनों को सीधा रखने की जी। बार बार आपको याद दिलाया जाता है कि इसमें घुटने बिल्कुल भी ना मुड़े। उसके बाद कोशिश करनी आपने कि मेरी उंगलियां आसन के निकट पहुंचे, हथेलियां लगें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे, आराम आराम से तानते हुए। फिर से एक बार पीछे की ओर बनाइए जी आर्क। करिए करिए करिए, पीछे की ओर। कलाई को सीधा रखकर करना है। ताड़ासन के लाभ लीजिए जी। खींचिए एक बार। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा।
भगवान सूर्य का ध्यान करें। मुस्कुराते हुए धीरे से आसन पर बैठें, बंद आंखों में बैठें और सब आसन में लेट जाएं जी। अब अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम शिथिल अवस्था, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। चेतन अवस्था में आएंगे, मुस्कुराते हुए आएंगे और राइट साइड में करवट लेंगे, बैठ जाएंगे। वक्र आसन का अभ्यास करेंगे, दोनों पांव सामने, राइट पांव को मोड़िए, राइट हैंड को पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को घुटने के पास लाएंगे, या तो अपने पंजे को पकड़ेंगे या फिर हाथ को देख लेंगे सामने, इस प्रकार से रखेंगे जैसे आपको कंफर्टेबल हो। गर्दन को राइट साइड में घुमाएंगे। ये वक्र आसन है, देख लीजिए। लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पांव के घुटने को बाहर की ओर से लपेटने का प्रयास करेंगे। झुकना नहीं है, आपने ट्विस्ट करना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करेंगे, क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट पांव को मोड़िए, पंजा आपका घुटने के पास, राइट हैंड को आगे लेकर आइए, घुटने के बाहर से लपेटने का प्रयास करें। लेफ्ट हैंड को बाहर पीछे की ओर रखें, पूरी हथेली रखें, कंधे सहित गर्दन को घुमाएं लेफ्ट साइड में। शरीर झुकने नहीं पाए, झुके नहीं जी, कोशिश कीजिए। ट्विस्ट करना है हमने, ना कि हमने शरीर को नीचे की ओर गिरने देना है, तभी इसका लाभ मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया बेटा, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा करें, उन्हें विश्राम की स्थिति, हाथ पीछे ढीले, रिलैक्स। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। दोनों हाथ से अपने पांव के अंगूठे को पकड़ लें, धीरे धीरे सामने की ओर होकर, और धीरे धीरे अपनी कमर को भी झुकाइए और कोशिश कीजिए घुटना सीधा रहे, माथा मेरा घुटने के निकट जाए। कोशिश करें, पंजे को अपनी ओर खींच सकते हैं, नीचे से पकड़ लें पंजे को और कोशिश करें कोहनी भी लगाकर, फिर अगर माथा लगा सकें तो करिए जी कोशिश। घुटना नहीं मोड़ना जी, प्रयास ये करना है, तभी आपके मांसपेशियां में लाभ मिलेगा, प्रभाव आएगा। एड़ी को पकड़ सकते हैं, कोहनी को आसन पर लगा सकते हैं और फिर प्रयास कर सकते हैं कमर को झुकाने का। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, रिलैक्स, पंजे दाएं बाएं ढीले, लगातार सिमरन की भांति मुस्कुराते रहें। हर क्रिया को आप एंजॉय करें। दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। कमर लगातार सीधी होगी,
सुप्त वज्रासन करेंगे जी। ये भी हमने 3-4 दिन से नहीं किया। जो नहीं कर पाए सुप्त वज्रासन, इसकी जगह उष्टासन कर लें, मंडूकासन कर लें। स्थिति लेंगे, आसन के आगे की ओर आ जाएंगे, पीछे से पंजे खोलेंगे, पहले हिप्स को आसन पर रखेंगे। जो केवल इतना करना चाहें, इतना कर सकें तो यहीं तक रुकें। फिर अपनी कोहनियों को सहारा देंगे पीछे की ओर और धीरे धीरे सहजता के साथ लेट जाएंगे। माथे के नीचे, गर्दन के नीचे अपने दोनों हथेलियों को क्लैंप करके तकिया बना लें, घुटनों को मिला लें और सामान्य श्वास में रुकें। मेरे युवा साथी बच्चे अगर इस आसन को करेंगे और अधिक उनको लाभ मिलेगा और फिर जीवन भर इसको वो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखने में जितना सहज लग रहा है, सरल लग रहा है, लेकिन जब करते हैं तब इसका प्रभाव और कितना मुश्किल है पता लगता है। बहुत बढ़िया बेटा। जितनी भी हमारी युवा साधिकाएं डेमो के लिए आती हैं, बहुत ही बढ़िया से करती हैं, बहुत ही आराम से, जितनी देर उनको रोक सकते हैं। सभी कोशिश कीजिए कि मेरे घुटने आपस में टच करें या निकट आएं। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, जैसे हम गए। जल्दी नहीं करनी जी। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए, सामान्य श्वास में मुस्कुराते रहिए। एक बार गर्दन की क्रिया करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकुंभ में लगाएं। श्वास के साथ जोड़ें, रुकें यथासंभव। जब नहीं रुका जाए, श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाएं, रुकें आंतरिक कुंभक में। नहीं रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकुंभ में लगाएं। पुनः मध्य में आए, श्वास भरें पहले, श्वास छोड़ते हुए दायां कान दाएं कंधे की ओर, रुकें यथासंभव। नहीं रुका जाए, मध्य में आए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। पुनः अपने दाएं से बाएं श्वास के साथ जोड़िए। भरते हुए मध्य में आना, छोड़ते हुए बगल में आएंगे। मध्य में हल्का विश्राम लेंगे। एक सर्कल बनाएंगे, बड़े से बड़ा, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आधा सर्कल श्वास भरते हुए करेंगे, आधा सर्कल श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। करिए जी। कोशिश करें सभी हम श्वास के साथ जोड़ पाएं अपने क्रिया को। रिवर्स भी करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, आंख बंद करके करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा रखिए, बाईं भुजा बाईं टांग को मोड़ दीजिए। कुछ भी समझ में ना आए, जरूर आपको देखना चाहिए। डाउट होने पर ऐसा नहीं कि हम करते रहें। जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो या पुरानी हमारी जितनी भी वीडियोज हैं सारी अवेलेबल हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं।
वहाँ से आप कभी भी रेफर कर सकते हैं। धनुरासन का अभ्यास करेंगे जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। माथा पृथ्वी पर अथवा ठुड्डी पृथ्वी पर, दोनों पांव मिलाएंगे, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ेंगे, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लेंगे। श्वास पर चलेंगे। श्वास को भरिए पहले। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को, थाई को उठाएंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे। और अब अपनी एड़ियों को हिप से दूर लेकर जाएं, घुटनों को आपस में नजदीक लेकर आए। बहुत बढ़िया, करिए करिए, रुकिए जी। 10-15 सेकंड तो रुकना ही चाहिए। कितनी दिनों की हमारी साधना हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन लेफ्ट साइड का। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, विश्राम की स्थिति। ये जो शिथिल आसन हम कराते हैं, इससे हमारा बीपी सामान्य होता है। जिनको हाई बीपी की शिकायत हो वो राइट साइड से करें, और जिनको लो बीपी की शिकायत हो तो अभी जो कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, ये वाली स्थिति करें। एक बार फिर से मन बनाएंगे। फिर से एक बार हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पिछली बार से और अच्छा करने का प्रयास। दोनों पांव मिलाएं, माथा या ठुड्डी आसन पर, इकट्ठे पांव को मोड़ें, टखनों को क्लैंप करें। पूरे उत्साह के साथ श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पीछे से घुटने उठाएं। धनुष की भांति खींच दीजिए अपने शरीर को। मजा आया आपको रुकने में। सशक्त आसन है, हर एक अंग को लाभ देने वाला आसन है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकना है जी, गर्दन को भी पीछे करना है, माथा आकाश की ओर प्रयास करना है। वेरी गुड, 5 सेकंड 7 सेकंड और रुकिए जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आ जाए वापिस। राइट करवट लेकर पीठ केवल विश्राम ले लें। नए साधक, बुजुर्ग साथी किसी भी क्रिया को जबरदस्ती ना करें। कई बार नए साथी जुड़ते हैं जोश में, उनको लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई खिंचाव आ सकता है, नुकसान हो सकता है। योग धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाने की क्रिया। चलिए जी, मरकट आसन की 1-2 क्रियाएं करेंगे। मन मनाएंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, दोनों पांव के घुटनों को एक साथ मोड़कर एड़ियां शरीर के निकट आएं। सब पहली स्थिति में हम लेफ्ट पांव को सीधा कर दीजिए, राइट को मुड़े रहने दीजिए। पहले हम नटराज आसन की स्थिति करेंगे। मरकट आसन में नटराज पोस्चर। राइट पंजे को लेफ्ट घुटने के ऊपर रख लें। जैसे खड़े होते हैं ऐसे अपने राइट पंजे को रख लीजिए। और अब जो है, श्वास भरते हुए शरीर को, घुटनों को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में, और लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को पकड़कर प्रेशर दे सकते हैं जी। सिमरन का बिना हाथ का सहारा लिए सहज भाव से घुटना लग गया, लेकिन मुझे पता है बड़ा मुश्किल है ये क्रिया बिना सहारा लिए। तो वो लोग अपने लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से हथेली से अपने घुटने को दबाइए और कोशिश कीजिए लगातार मेरा घुटना आसन को टच करे। रुकिए जी, रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन, बहुत ही सुंदर स्थिति है।
भुजाओं को भी खींचना है जी, आपने लगातार खींचना है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को सीधा करें। इसी अवस्था में हल्का सा विश्राम, हाथ ढीले, लगातार प्रसन्नता। पुनः मन बनाएंगे, लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, पंजे को रखेंगे राइट नी के ऊपर। श्वास भरते हुए घुटने राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। राइट हैंड का सहारा ले सकते हैं, हथेली से घुटने को नीचे की ओर प्रेस करके आसन से टच करने की कोशिश जरूर करें। गर्दन लेफ्ट साइड में आएगी जी। पुनः आप सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पाँव को सीधा कर दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों पांव के घुटने एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से अपने घुटनों को आपस में लपेट लें, क्लैंप कर लें और श्वास भरकर घुटने से पेट को दबाएं, चेस्ट को दबाएं, पंजे को तान कर रखें, भरे हुए श्वास में रुकें। श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के मध्य में। सामान्य श्वास में रुक जाएं जी, पंजे को तान कर रुक जाएं। पवन मुक्त आसन से मोटापा दूर होता है, गैस संबंधी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। श्वास भरते हुए गर्दन कंधे वापिस, श्वास छोड़ते हुए पांव को रिलैक्स कर दें, सीधा कर दें। सामान्य श्वास, मुस्कुराहट। चक्रासन का अभ्यास करेंगे, जिनसे चक्रासन ना हो सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। क्षमता को जरूर ध्यान में रखेंगे, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया हो वो ना करें जी। पूरी तरह से जब विश्वास हो, आपको अनुभव हो, तभी करेंगे चक्रासन। स्थिति लेंगे, दोनों घुटने पहले मोड़िए इकट्ठे और दोनों हाथ कंधे के निकट चक्रासन के लिए। श्वास भरते हुए मध्य से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे धड़ को, गर्दन भी उठेगी, कंधे भी उठ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति। रुकना है जी आपने। सामान्य श्वास में रुकिए, जो सेतुबंध आसन कर रहे हैं वो भी रुकिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हर आसन आपने बेटा बहुत अच्छे से करके दिखाया है, रुक रुक कर ही दिखाया है। बहुत आराम आराम से, बिल्कुल सहजता से आएं। थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है वापस आने में। पाँव को सीधा कर दें, शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक गैप बनाइए। अब दोनों हाथों को भी शरीर से थोड़ा अलग कर दीजिए, उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें कोमलता से बंद, मन की आंखों से पूरे शरीर को निहारिए। जब आप पूरी साधना करते हैं
समय से जुड़कर सूक्ष्म क्रियाओं के साथ पूरे विश्वास से, पूरे उत्साह से, पूरी तन्मयता से साधना करते हैं तो सब आसन में विशेष अनुभूतियाँ होती हैं। अपने गुरुजनों का अपने पेरेंट्स का, सभी का आप धन्यवाद करें। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करें। प्रतिदिन जो आपके सामने घर पर ही इतनी सुंदर साधना लेकर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, कोशिश करें, छुट्टी ना करें जी बिल्कुल भी। इसके बिना गति नहीं है। जितना जल्दी योग से जुड़ जाएंगे उतना जल्दी हम अपने जीवन को खुश बनाएंगे, निरोगी बनाएंगे। कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। भारतीय योग संस्थान केवल और केवल एक ही चीज़ चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साधकों को जोड़ें। प्रतिदिन 5 मिनट का समय दें और कोशिश करें नए साधकों से बात करने की, उनको प्रेरित करने की। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे। आएंगे चेतन अवस्था में, करवट लीजिए राइट साइड में, मुस्कुराते हुए बैठ जाएं, पद्मासन लगा लें, सुखासन में बैठ जाएं। आइए मस्ती भरी हंसी। मस्ती भरी हंसी करेंगे सिमरन के साथ। सब लोग साथ देंगे, पूरा परिवार हंसी में शामिल होगा। मस्ती भरी हंसी। आज की अंतिम आवर्ती। शांत। अब आंखें बंद करके सब शांत बैठ जाए। शॉल वगैरह प्राणायाम के दौरान, जैकेट वगैरह ज़रूर आपको अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है, ठंड बढ़ गई है, तो ज़रूर अपना ध्यान रखें जी। चलिए जी, सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। वारियर की तरह पोस्चर, जो वज्रासन में करना चाहें तो वज्रासन में कर लें। कई बार वज्रासन में आसानी होती है। दोनों हाथ अपने ऊपर लेकर जाएंगे, 5 उंगलियां खोलेंगे और शक्ति लगाकर झटके से नीचे आएंगे। करते जाएं जी, भुजाएं कान के साथ करिए जी, खींच करके करिए करिए करिए। समझ में ना आए देखिए। बहुत बढ़िया। 20-25 आवर्तियां आप करेंगे, इमीडिएटली आपको गर्मी का एहसास होगा। आवर्ती को पूरा करके वापस आ जाएं, सहज भाव से बैठ जाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं। कोशिश सभी करें कि रीढ़ और गर्दन मेरी लगातार सीधी रहे। कोशिश करें सिमरन की भांति
हर समय हम मुस्कुराते रहें। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे। शरीर में हिलडुल कम से कम हो, पेट की मूवमेंट होनी चाहिए। आनंद पूर्वक श्वास को पहले धीरे धीरे बाहर निकालिए और फिर धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। अधिकाधिक श्वास भरकर मूल बंद लगाएं और शक्ति लगाएं, श्वास को बाहर फेंकें। भरने का इंतजार करें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। करते जाएं, क्रियाओं को दोहराते जाएं। करिए जी, करिए। श्वास के छोड़ने की आवाज आएगी जी। श्वास के भरने में कोई प्रयास नहीं होगा, आवाज नहीं आएगी। जिस वक्त आप श्वास को छोड़ें उसी वक्त नाभि को भी अंदर की ओर सिकोड़ें। मूल बंद लगाकर करेंगे और अधिक अच्छा रहेगा। अपने निष्कासन अंगों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना, सिकोड़ लेना मूल बंद कहते हैं। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगाकर रुक जाएं। तीनों बंद लगाना चाहें, तीनों बंद लगाकर रुक जाएं। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में भी रुकें। पुनः त्रिबंध। मूल बंद खोलते हुए, त्रिबंध खोलते हुए शांत। आंखें नहीं खोलेंगे जी। शांत अवस्था, मानसिक अवलोकन। सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे जी। बायां हाथ लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा, घुटने के ऊपर। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे जैसे अनुलोम विलोम करते हैं। अंगूठा दाईं नासिका पर रखेंगे। अनामिका रिंग फिंगर को लेफ्ट साइड में बाएं नोस्ट्रल पर रखेंगे। अब अंगूठे को हटाकर
राइट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। नोस्ट्रल बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, दोनों नासिकाएं बंद। 6 से 8 तक की काउंटिंग में रुकें और फिर लेफ्ट साइड से अनामिका हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। पुनः राइट से ही अंगूठे को हटाकर श्वास को भरेंगे, यथासंभव रुकेंगे और लेफ्ट साइड से बाहर निकालेंगे। हर बार आपने राइट से ही श्वास को भरना है, क्षमता के हिसाब से रुकना है, मूल बंद लगाकर कर सकें और बढ़िया रहेगा। और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ना है, करते जाएं जी। नए साथी, बुजुर्ग साथी जिनको श्वास संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, श्वास को रोकेंगे नहीं, वो बिना रोके इसका अभ्यास करें अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। विशेषकर सर्दियों में किया जाने वाला प्राणायाम सूर्य नाड़ी विशेष रूप से प्रभाव में आती है। सर्दियों के रोग हमारे दूर रहते हैं इसके करने से। कमर सीधी रखें जी, गर्दन भी सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता रखें। योग में कोई भी क्रिया तनाव में आकर ना करें, बेचैन होकर ना करें। हर क्रिया खुश होकर, जब भी थकावट लगे बीच में आपको विश्राम लेना चाहिए। श्वास की आवाज़ स्वयं को भी ना सुनाई दे, पूरा फोकस आते जाते श्वासों पर हो। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए क्रिया को विश्राम देंगे। पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा, आंखें बंद है, सुंदर अनुभूति।
भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंतिम प्राणायाम रहेगा 5 आवर्तियाँ करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। मूलबंद लगा कर सकें तो मूलबंद भी लगाएं, जीवा को तालू से लगा लें। अंगूठों से कान को बंद करके श्वास को भरिए और मधुर गुंजन प्रारंभ कीजिए। आवर्ती को पूरा करते हुए वापस सहज अवस्था, सामान्य श्वास, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्राणायाम पर कम ही समय मिलता है। जिन साधकों के पास टाइम हो, अपनी व्यक्तिगत साधना में सुबह, दोपहर या शाम में कुछ और समय दें। आइए अब प्रभु का ध्यान करेंगे। शांति पाठ तक सभी रुके रहेंगे। बहुत बढ़िया साधना आप कर रहे हैं। ईश्वर की विशेष कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है। आइए उस शक्ति को, उस प्रभु को याद करें जिसने हमें ये सुंदर शरीर, सुंदर परिवार, सुंदर समाज दिया। सुंदर ओम ध्वनियाँ सबके साथ मिलकर करेंगे। भरिए श्वास।
शांत। मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। हर एक श्वास पर श्वास में ओम को जोड़ दें। ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में मेरे प्रभु का सुंदर नाम गूंज रहा है। खो जाएं इसकी वाइब्रेशंस में, खो जाएं इसके स्पंदन में, पूरे शरीर में रोमांच महसूस करें। प्रभु के चरण कमलों में नमन करें, हृदय में धारण करें और ऐसा महसूस करें प्रभु ने अपना हाथ हमारे सर पर रख दिया। ये आनंद पूरा दिन बना रहे। आइए शांति पाठ द्वारा कक्षा को विश्राम देंगे। पुनः एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा श्वास लीजिए। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करके अपने पूरे शरीर में धारण करें, मुखमंडल पर धारण करें और कोमलता से अपने नेत्रों को खोलें मुस्कुराते हुए। सिमरन बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार पूरे परिवार के साथ जुड़ी रहे, ऐसे ही सुंदर साथ हमें मिलता रहे, हर क्षेत्र में खूब तरक्की करें। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का भी विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, कोशिश करें समय से जुड़ें, स्नान करके ही जुड़ें। हमारे अधिकारियों का भी विशेष धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये क्लास आपके सामने आ रही है। आप सबका दिन शुभ हो। ओम शांति शांति शांति।